आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास आज से शुरू। अब्दुल रहीम रातर बिला मुकाबला स्पीकर मुकर्रर। रियासती दर्जे की बहाली के लिए मेरी सरकार कोशिश करेगी। मुस्तहक कुंभों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इजलास के पहले रोज असेंबली मेंबरान आमने सामने, हाल में शोर शराबा। और वादी में 7,000 नए बिजली के सब स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। महकमा बिजली और भी मौज़ूआत हैं आज की शेरबीन में, एक वक्फ के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है। इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान। जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है। देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिले व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्रर फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा वो फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास आज से बाज़ाब्ता तौर शुरू हुआ, जो 8 नवंबर तक जारी रहेगा। आज पहले रोज स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया गया और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐवान से खिताब किया। आज पहले रोज ऐवान में कुछ अरसे के लिए हंगामा भी हुआ। चंद मेंबरान ने वेल में दाखिल होने की कोशिश की, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान के दरमियान जबरदस्त तलख कलामी हुई। दोनों अतराफ से मेंबरान अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हुए और एक दूसरे के खिलाफ चिल्लाते हुए नजर आए। हालांकि स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने मेंबरान को खामोश करने की बड़ी कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान एडवोकेट हिलाल अकबर नून, तनवीर सादिक, अब्दुल मजीद लारमी, नजीर अहमद गुरेजी और दीगर मेंबरान ने BJP की जानिब से एहतजाज करने पर जबरदस्त बरहमी का इजहार किया। आज़ाद मेंबर एडवोकेट शबीर अहमद कुले को वेल में दाखिल होते हुए देखा गया, अलबत्ता वहां असेंबली अमले ने उनको स्पीकर के नजदीक जाने की इजाजत नहीं दी और इस तरह की सूरत हाल BJP मेंबरान की भी थी। आज ये शोर शराबा उस वक्त पैदा हुआ जब PDP के मेंबर वहीद परा ने ऐवान में 370 के मुतल्लिक करारदाद लाने का ऐलान किया।
جو ہی وحید پرا نے قرارداد کا اعلان کیا تو بی جے پی ممبران نے اس کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون، آزاد امیدوار شیخ خورشید احمد اور شبیر احمد کلے وحید پرا کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور یہ شور شرابہ کچھ عرصے کے لیے جاری رہا۔ بعد میں اسپیکر کی مداخلت کے بعد شور شرابہ ختم ہوا۔ آنریبل ممبر نے جو آپ سنتے نہیں ہیں تو میں کیا کہوں، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سننے کے لیے تیار نہیں۔ گورنر صاحب کو ایڈریس کرنا ہے، گورنر صاحب ہے تو ایڈریس دا ہاؤس۔ آپ کا سیکرٹری صاحب، سب کا سیکرٹری، آپ کا سیکرٹری صاحب، مہربانی کر کے when speaker is on, that nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on his legs, nobody can speak. آپ میری بات سن لیجیے، اس آنریبل ممبر نے جو بھی بات کہی ہے یا جو بھی لکھ کے بھیجا ہے میرے تک پہنچا بھی نہیں ہے، میرے تک پہنچے گا، ایگزامن کریں گے، میں ایگزامن کروں گا اور I will inform the House for tax negotiation. Why are you making noise? ادھر جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوہر سنہا نے آج اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے لوگوں کی خواہشیں مضبوط ہیں اور کہا کہ میری حکومت ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، جس کے لیے وزراء کی کونسل نے حال ہی میں قرارداد منظور کی ہے جس میں ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ اجتماعی عکاسی کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیم کے طور پر مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ حکومت عوام کو سیاسی طور مزید بااختیار بنانے کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ میری حکومت مستحکموں کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرے گی اور اس سلسلے میں طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ We gathered here after the successful and peaceful conduct of the first democratic elections in over a decade. These elections, the first since the abrogation of Article 370 in August 2019 and the reorganization of Jammu and Kashmir into the Union Territory, are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. This is a testament to the enduring spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. It is a privilege to witness the restoration of this august house, which once again reflects the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. One of the most encouraging aspects of 2024 elections was the high voter turnout, reflecting the enduring faith of the people in democratic processes. The high turnout, particularly in regions that traditionally could not participate fully because of a vociferous minority sympathetic to separatist sentiments, indicates that the people of Jammu and Kashmir continue to see electoral participation as a means to voice their concerns and aspirations. The successful completion of the electoral process marks an epoch in the history of Jammu and Kashmir. This gathering and the swearing in of elected government in Jammu and Kashmir marks a moment of immense pride as it has not only strengthened the democratic fabric of our nation, but has also become a beacon of hope to all for a brighter and more inclusive future. For me personally, there is a moment of huge satisfaction when I assumed the responsibility of leading the administration 4 years ago. My foremost priority was to hold assembly elections so that there is an elected government. With the support of our political leaders, civil administration, security forces, Election Commission of India, and most importantly the people, we have successfully achieved this objective. This accomplishment is a matter of great satisfaction as I look forward to work together with you all for strengthening the democratic institutions and providing the people the governance and the future they deserve. Our people now look up to the government with many hopes and expectations. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. لیفٹننٹ گورنر منوہر سنہا کا اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ ادھر آج اجلاس شروع ہوتے ہی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ سینئر قانون ساز ممبر عبدالرحیم راٹھر کو بلا مقابلہ با اتفاق رائے اسپیکر مقرر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرما
उन्हें कुर्सी तक ले गए। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब्दुल राथिर एक तजुर्बेकार और सीनियर कानून साजिया मेंबर हैं। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि वो खुश असलूबी के साथ ऐवान की कार्रवाई चलाएंगे। स्पीकर जनाब अब्दुल रहीम राथिर साहब, मैं पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे, और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह से लेके अभी तक माँ सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या अपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के अपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन की तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि अपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब की तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके का आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक देता। इस दौरान असेंबली की स्पीकर अब्दुल राथिर ने आज के इजलास के आखिर पर कहा कि वो आज से किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है। वो असेंबली का इजलास रूल्स और आइन के मुताबिक चलाएंगे और कहा कि वो न हुकूमती बेंच और न ही अपोजिशन की डिक्टेशन सुनेंगे। जो मेंबर रूल्स और आइन की खिलाफ वर्जी करते देखे जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब्दुल राथिर ने कहा कि 51 मेंबरान पहली बार असेंबली के ऐवान में चुनकर आए हैं और उन्हें रूल्स और आइन का मुताला करना चाहिए। अब्दुल राथिर ने तमाम मेंबरान से कहा कि अफसरान को जवाबदेह बनाया जाए, जिनमें स्पीकर उनकी मदद के लिए तैयार हैं। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली बांडीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने तमाम मेंबरान से अपील की कि शोर शराबा और हंगामा आराई के बगैर अपनी बात ऐवान में रखें, ताकि उनकी बात आवाम और सरकार तक पहुंच सके, वरना शोर शराबे में किसी की बात दर्ज नहीं होती। हर जमहूरी इदारा का एक अपना तकद्दुस होता है और एक अपनी अथॉरिटी एक होती है। तो आज जब 10 साल के बाद यहाँ फिर रिवाइवल हो गया असेंबली के इंस्टीट्यूशन का, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है, बल्कि इसमें सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल इशूज जो माशरे से मुतल्लिक हूँ, जो स्टेट से मुतल्लिक हूँ, सभी आते हैं। इशू पे कानून बनता है या बिगड़ता है, किसी इशू पे एक होती है समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए, तो का हमसे खो गया था। जिस तरह आज इजलास के शुरू में ही वहाँ मेंबरान को देखा गया एक दूसरे के आमने सामने शोर शराबा, तो क्या लगता है कि इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा? जैसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने कहा कि ये एक रिवायत सी बन गई है सारे लेजिस्लेचर में कि कुछ मेंबरान शोर शराबा को ही समझते हैं कि इसी तरह से हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में अपने खुतबे में ये हिदायत दे दी कि अगर अदब, इखलाक और कानून और आइन और रूल्स के दायरे में बात होगी तो वो ज्यादा बामकसद लगती है। ठीक है, हर एक का हक है
कौन सा तरीका इख्तियार करे, कोई जमात कोई फर्द, लेकिन हमारा शुआर यही है कि अगर बात को इत्मीनान से सुनाया जाए, उसको समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और उसकी अमल दरामद भी होती है। शोर शराबा तो शोर शराबा होता है। आपने आज भी देखा होगा कि कई लोगों को ये मालूम भी नहीं होगा कि शोर शराबा हुआ तो किस बात से हुआ, क्योंकि न मेंबर ही अपनी बात पूरी कर सका और न शोर शराबे वाले अपना कोई रिजॉइंडर अच्छे तरीके से पेश कर सके। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब क्या करते हैं उससे उनकी बात। जिस तरह से आज पीडीपी के मेंबर ने एक करारदाद वहाँ पेश की, तो क्या लगता है कि ये रूल्स और आइन के मुताबिक थी? देखिए, करारदाद पढ़ी ही नहीं गई, ना तो वो एडमिट हो गई, तो उस पर टिप्पणी करना रूल्स के खिलाफ है, एक बात। दूसरी बात, जब बात समझी ही ना हो तो कमेंट क्या करें। जो नए मेंबरान आए हैं, मैं उनको कहूँगा यही कि जो भी उनको अपने इलाके का मामला या रियासत से जुड़ा मामला ऐवान के सामने रखना हो, मकसद ये होता है कि अवाम भी सुने समझे, उनके लोग भी सुने समझे और जो वो बात कहते हैं उस पर अमल दरामद हो, लोग भी उस पर अमल करें, लोगों की समझ में भी आए और हुकूमत भी उस पर कोई एक्शन कर सके या ऐवान भी उस पर कोई एक्शन कर सके। जैसे मैंने कहा कि अगर बात अदब और इखलाक और कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक कही जाएगी तो उसको अच्छे तरीके से सुना भी जाता है और उसका असर भी रहता है। नए मेंबरान से यही मशवरा होगा कि रूल्स को समझें और आदाब जो हैं, जो अच्छी रिवायत है इस तरह के जमहूरी इदारों की सारी दुनिया में, उन रिवायात की बहाली के लिए वो कोशा रहे और अपने अंदर वो शुआर पैदा करें जिससे उनकी बात में असर रहे और उनकी बात पे अमल हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली बानीपोरा नए मेंबरान को मशवरा दे रहे हैं कि शोर शराबे के बगैर अपनी बात कहें। इस दौरान असेंबली इजलास की कवरेज के लिए मदऊ किए गए सहाफियों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। पास होने के बावजूद सहाफियों को प्रेस गैलरी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि इनमें बेशतर सीनियर सहाफी शामिल थे और सहाफियों ने इल्जाम लगाया कि असेंबली के अंदर अमले और सिक्योरिटी के एहलकारों के दरमियान तालमेल का फुकदान है, जिस वजह से आज असेंबली के अंदर कन्फ्यूजन की सी सूरत हाल पैदा रही और सहाफियों को ताखीर के साथ गैलरी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। सहाफियों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे इत्तलात असेंबली के एहलकारों और सिक्योरिटी एहलकार एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। सहाफियों ने असेंबली के स्पीकर और वज़ीर आला से अपील की कि असेंबली में मौजूद बदनज़मी और तालमेल के फुकदान को दूर किया जाए। शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। फाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीर बिजली की तकसीमकारी के LT निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाने के लिए कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वादी भर में 7000 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स यानी सब स्टेशन कायम करने में मसरूफ़ अमल है। ये काम मरकजी सरकार की 9 तश्कील शुदा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मज़कूरा स्कीम के तहत लॉस रिडक्शन ज़ुमरे में मंजूर शुदा तमाम 13 पैकेज कश्मीर डिवीजन के हक में हैं। इस सिलसिले में KPDCL के तर्जुमान का कहना है कि नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सब डिवीजनों की तनसीब के तुफैल बिजली की फराहमी में नुमाया बेहतरी आएगी। मंजूर शुदा 13 पैकेजेस में से 5 की अमलावरी बराह रास्त KPDCL के जरिए होगी, जबकि शुमाली और जनूबी कश्मीर के 4 पैकेज बिलतरतीब NTPC और PESL की तरफ से रूबा अमल लाए जा रहे हैं। इन सब स्टेशनों की तनसीब पर कुल 2316 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। नए सब स्टेशन की तनसीब से बरकी रो की तरसील में खातिर का इजाफा होगा और सप्लाई में बेहतरी लाए जाने के सार्फिन के दीरीना तकाजे पूरा होंगे।
KPDCL तर्जुमान ने मजीद बताया कि RDS स्कीम के तहत अनकरीब स्मार्ट मीटर, नए तर्ज के स्टील पोल और LTAB केबल की तनसीब का काम भी शुरू होगा, जिसके नतीजे में बिजली की तरसील में होने वाले नुकसानात में खासी कमी आएगी और बिलिंग का अमल मजीद बेहतर होगा। स्कीम की अमलावरी के लिए वक्त वक्त पर बिजली का शटडाउन नागुज़ीर होगा, लिहाजा KPDCL की तरफ से इस ज़िम्न में सार्फिन से ताउन की अपील की जा रही है। अब एक और मौजूद, सामीन महकमा सेरिकल्चर ने कलम कशी और रेशम सनत को फरोग देने के लिए मजीद फंड्स वागुजार किए हैं। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 735 रेयरिंग शेड कायम करने के लिए रुकूमात वागुजार की गई हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट। बिल्कुल मकसूद साहब, आज की डेट में ये खुशखबरी है कि में पहली बार 735 शेड्स के लिए समग्रा 2 में सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड बेंगलोर ने हमें पैसा रिलीज किया है और आज ही हमने तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में वो रिलीज किया है, बांट दिया है। तो हम डायरेक्ट ये बैंक को ट्रांसफर करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी शहरबीन के मीडियम से कि जो रेयरिंग में अपने शेड बनाना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू कंस्ट्रक्ट दिए शेड्स, तो पहले ही हमने इनको टारगेट दिया है। और भी जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो अपनी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर से राब्ता कायम करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के उसको वो अलॉटमेंट दी जाएगी, उसको वो सैंक्शन दी जाएगी और वो इमीडिएटली ये जो 1-2 महीने हैं इसमें अपना शेड बना के हम 3 फेज़ों में वो पैसा उनको रिलीज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लिंथ बनाएगा तो एक फेज में उनको दिया जाएगा पैसा, सेकंड जो होता है उसमें छत तक बनाने में इसको 3 फेज में पैसा दिया जाता है। तो गुजारिश यही रहेगी फार्मर से कि वो इमीडिएटली इसमें जुट जाए, अप्लाई करके अप्रूवल लेके अपना काम कर ले। इसके अलावा जो एप्लियंसेस इसमें काम आते हैं वो हम खुद ही परचेज करके इसको देते हैं। और भी जो मुराद हैं स्किल अपग्रेडेशन, स्किल ट्रेनिंग, वो भी हम देते रहते हैं, वो प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। उनमें भी फार्मर से गुजारिश रहेगी कि वो आए और इन हमारे प्रोग्राम उसमें ज्वाइन करें, शिरकत करें। और जो हम 3 से 5 रोज ट्रेनिंग देते हैं, इसके साथ साथ उसमें भी छोटे मोटे कुछ इक्विपमेंट, कुछ सिगरी, कुछ दूसरे जो भी इस रेयरिंग में काम आते हैं इक्विपमेंट, वो देते रहते हैं। तो पिछली बार आपने कहा था कि हम ट्राइबल एरियाज में रेयरिंग को फरोग देने के लिए वहाँ कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या इस तरह के शेड जो है ट्राइबल एरियाज में भी बनाए जाएंगे? बिल्कुल, इसमें ट्राइबल के लिए भी है, जनरल के लिए भी है और शेड्यूल कास्ट उनके लिए भी अलग अलग पैसा आया है। और उनको हमने हर एक को चाहिए कि वो अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट अफसर से अप्रोच करके ट्राइबल के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी और जनरल के लिए भी हमने पैसा रिलीज किया है। इसके अलावा भी हमारे पास HADP में एक टारगेट है, वो भी हम देते रहते हैं और दिया भी है। उसमें भी यही गुजारिश रहे कि अपने फार्मर से कि जल्द अज जल्द वो जितना जल्द वो शर्ट बनाएगा उतनी जल्दी उनको पैसे मिलेंगे। ये थे जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट। अब एक और मौजूद, जम्मू कश्मीर कल्चर अकादमी के शोबे कश्मीरी के एहतमाम से आज कॉन्फ्रेंस हॉल टैगोर हॉल में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में मारूफ ड्रामा नवीस और नावल निगार डॉक्टर सोहन लाल कोल के 2 नावल अंदरिम ज़र्ब और अजीब मुल्क की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। अंदरिम ज़र्ब नावल पर प्रोफेसर बशर बशीर जबकि अजीब मुल्क पर प्रोफेसर शाद रमजान ने मकाले पेश के। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की, जबकि डॉक्टर अयाश आरिफ, डॉक्टर सोहनलाल कोल और शोबे कश्मीरी कल्चर अकादमी के एडिटर जावेद इकबाल खान भी आवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब में मुख्तलिफ शुरा, उदबा और कलमकारों ने शिरकत की। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, शहरी श्रीनगर में असम्बली इजलास के पेश नज़र बटमालू से जहांगीर चौक तक ट्रैफिक की बदनज़मी से मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। आज सुबह बटमालू से जहांगीर चौक तक मुलाजमीन को पैदल चलते देखा गया, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने कई मकामात पर ट्रैफिक को रोक रखा था। अवामी हलकों का कहना है कि असम्बली का इजलास आम लोगों के लिए परेशानी का बायस न बने, इसलिए जरूरी इकदाम किए जाएं। इस दौरान त्राल से भी ट्रैफिक जैमिंग की इतलात मौसूल हो रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ शबीर भट्ट। इंतजामिया की तरफ से शहरी इलाकों के साथ साथ कस्बाजात में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अगरचे बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, ताहम जमीनी सतह पर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि दूर दराज कस्बाजात में भी ट्रैफिक जामिंग का मसला अवामुन्नास के लिए सुहाने रूप बनता जा रहा है। जनूबी कश्मीर के त्राल टाउन में भी सुबह शाम के औकात में अब ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर बेशतर औकात देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को अस्पताल, तलबा को स्कूल और मुलाजमीन को दफातर तक पहुँचने में सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक टाउन त्राल के आबागर, मकदम महला, कहली रोड, गर्ल्स हायर सेकेंडरी रोड, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रोड और दीगर कई मकामात पर प्राइवेट गाड़ी मालिकान गाड़ियां पार्क करते हैं,
जो अक्सर औकात ट्रैफिक जाम का बाइस बनता है। हद तो यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर दोनों अतराफ से प्राइवेट गाड़ियां रास्ते को मजीद तंग बना देते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी मरीजों का अस्पताल पहुंचना बाज़ औकात नामुमकिन बन जाता है। कई अवामी वफूद ने शहरवीन को बताया कि हाल ही में स्कूलों के अवकाश कार में तब्दीली के साथ ही अब स्कूलों की छुट्टियों के अवकात में ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर रोज का मामूल बन गए हैं, जबकि म्युनिसिपल कमेटी त्राल और दीगर मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। त्राल में गुज़श्ता बरसों के दौरान अगरचे मकदम मोहल्ला त्रालीबाला के नजदीक बोटल नेक्स को खत्म कर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद ये जगह प्राइवेट गाड़ी मालिकान के लिए मुफ्त पार्किंग बन गई है, जिसकी वजह से त्राल डारसरा सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक त्राली के साथ साथ ट्रेडर्स फेडरेशन त्राल और सिविल सोसाइटी ने त्राल में ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही के लिए ठोस इकदाम का मुताबा किया है। MLA त्राल रफीक अहमद नायक ने भी गुज़श्ता रोज इंतजामी मीटिंग के दौरान बोटल नेक्स का मसला उजागर किया है। उम्मीद की जा सकती है कि त्राल में ट्रैफिक जामिंग के हतमी हल के लिए इंतजामिया मौसर इकदाम करेगा ताकि आवाम को राहत मिल सके। ये थे त्राल से शबीर पर। समीन सिकमल मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिबना की इतला के मुताबिक सीनियर रेजिडेंट डेंटिस्ट्री की वक्ती असामियां पुर करने के मकसद से जिन उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा कराई हैं उनका तहरीरी इम्तिहान 9 नवंबर दिन के 2 बजे लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में लिया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो आज शाम से अपने एडमिट कार्ड वेबसाइट www.sikmsmc.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि मड़वा वडवन के बाशिंदों ने शिकायत की है कि वहाँ जॉब कार्ड होल्डर्स को काफी वक्त से काम नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ कई जगह पर तामीराती काम पहले ही मखसूस और मंजूर किए गए हैं। मकामी लोगों ने महकमा दी तरक्की किश्तवाड़ से अपील की है कि अमली तौर पर काम शुरू कराया जाए ताकि मजदूर तबके को मौसम सरमा से कबल कुछ वक्त काम करने का मौका मिले। सभी जम्मू कश्मीर की सरकर्दा अफसाना निगार अब्दुल मजीद बदरवाही की अहलिया और डायरेक्टर सन्नत हिरफत खालिद मजीद की वालिदा आज बटंडी जम्मू में इंतकाल कर गई हैं। मुहर्रमा की वफात पर रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन, सागर कल्चर फोरम सुकरपटन, AR आजाद मेमोरियल कोयल पुलवामा, नो अदबी कारवान के सरपरस्त आला अब्दुल रहमान फिदा समेत दीगर कई शख्सियात और अंजुमनों ने सदमे का इजहार करते हुए सुगवारान से ताज़ियत की है। इधर आज IMI रत्नीपुरा पुलवामा के प्रिंसिपल और मारूफ उस्ताद मोहम्मद मकबूल भट्ट को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान रत्नीपुरा पुलवामा में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह है कि मोहम्मद मकबूल भट्ट गुज़श्ता रोज नई दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज वफात पाए थे, जिसके बाद उनके जसद खाकी को आज अलसुबह गांव पहुंचाकर सुपुर्द खाक किया गया। इधर आज रत्नीपुरा पुलवामा के मारूफ समाजी शख्सियत और साबिक सपोर्ट्स ऑफिसर सईद बशीर अहमद अंद्राबी मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। वो कुछ अरसे से अलील थे। सिविल सोसाइटी के सरपरस्त आला फयाज अंद्राबी समेत दीगर शख्सियात ने सईद बशीर अहमद अंद्राबी की मौत पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। अकरमुल हसन ने कुलगाम से खबर दी कि आगरू जिपरा के लोगों ने जिला इंतजामिया कुलगाम से मांग की है कि उन्हें केलम के साथ फौरी तौर सड़क राब्ता बहाल किया जाए। मकामियों का कहना है कि वो अरसे दराज से केलम के साथ एक नया रास्ता तामीर करने का मुतालबा करते आए हैं, मगर इंतजामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसके साथ ही शहरवीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरवीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ।